नमः संस्कृताय मित्रों, पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मित्रों आप सबको मालूम है कि हमारा पेपर बहुत ही नज़दीक है, जो यूजीसी द्वारा जो करवाया जाएगा अभी, तो उसमें हमारा इस समय हम बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है काव्य शास्त्र और ग्रंथ एवं ग्रंथकार ना। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए और इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, तो मित्रों देखेंगे संप्रदाय। पहले संप्रदाय हमारे कितने हैं? काव्य संप्रदाय ना, साहित्य के संप्रदाय। तो संप्रदाय जो हैं वो 6 हैं। ठीक, 6 हैं। रस संप्रदाय पहला हमारा है रस संप्रदाय, दूसरा हो जाएगा अलंकार संप्रदाय, तीसरा है रीति संप्रदाय और चौथा है ध्वनि संप्रदाय और पांचवा है वक्रोक्ति संप्रदाय। सॉरी दोस्तों, तो हमारा चौथा है ध्वनि संप्रदाय और पांचवा है हमारा वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय या फिर चमत्कार संप्रदाय। तो ये 6 हमारे संप्रदाय हैं और इनके प्रवर्तक भी हैं। इनके प्रवर्तक रस संप्रदाय जो हैं उनके भरत मुनि जी हैं। आप सबको मालूम होगा नाट्यशास्त्र के जो लेखक हैं, जो सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में जिसने रस को बताया था, उन्होंने 8 रसों को माना है। बाकी कहीं 9 हैं, कहीं 10 हैं, कोई कभी कहीं 11 भी मान रहे हैं। तो लेकिन अगर नाट्यशास्त्र में भरत मुनि से अगर पूछा जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है रस संप्रदाय, तो 8 ही हैं। तो उसमें रस 8 ही हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो गया पहला रस संप्रदाय जो भरत मुनि के द्वारा है। और जो अलंकार संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय जो है वो भामा है इसके। और रीति संप्रदाय वामन और ध्वनि संप्रदाय तो हमारे हैं ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन और वक्रोक्ति के कुंतक जी हैं और औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। ठीक है, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र हैं। ठीक, तो आगे हमारा यहाँ पे ग्रंथ एवं ग्रंथकार भी दिया हुआ है। तो इनके संप्रदाय 6 संप्रदाय और इनके प्रवर्तक, मुख्य प्रवर्तक जो हैं रस संप्रदाय के हो जाएंगे भरत, अभी जो हमने बताया प्रवर्तक, और भामा, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र। कुछ आधुनिक काव्य शास्त्री भी हैं। ठीक है, आनंदवर्धन प्रवर्तक हैं और इसमें रोयक भी हैं, मम्मट जी भी हैं और अभिनव गुप्त हैं, जगन्नाथ, ये सब भी उसी में आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए और अगर आपके पास नहीं है नोट डाउन तो इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 100% लाभ होने वाला है। जो नहीं देखेगा वो बाद में पछताएगा कि हमने देख लिया होता पूरा तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होता। ठीक है, इसलिए पूरा देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं नोट है आपके पास तो अच्छी बात है, उसको याद कर लीजिए। अगर नहीं नोट है तो इसको भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो यही 2-4 बार देख लीजिए, 1-2 बार, तो आपको चीज़ें यादें रह जाएंगी, वहाँ पे काम आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। रस संप्रदाय में भरत जी प्रवर्तक हैं, फिर भोजराज भी हैं, भट्टनायक हैं, विश्वनाथ हैं, राजशेखर हैं, केशव मिश्र हैं, शारदा तनय हैं। ठीक है, इस तरह हमारा हो जाएगा। ठीक, और फिर आगे हमारा है यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे हमारा है ग्रंथ एवं ग्रंथकार। तो काव्य प्रकाश जो हमारे इसमें लगा भी है, इसको हमें पढ़ना भी है। एनटीए के सिलेबस अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं
और काव्य शास्त्र को भी अच्छे से पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे आचार्य मम्मट, ठीक। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, रस गंगाधर, पंडित राज जगन्नाथ, और काव्य अलंकार भामा, वक्रोत जीवितम कुंतक, काव्य अलंकार सूत्र वामन, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, ठीक है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्यादर्श दंडी जी द्वारा लिखा गया है। और औचित्य विचार चर्चा ये क्षेमेंद्र जी द्वारा लिखा गया है, ठीक। अग्नि पुराण ये व्यास जी द्वारा है। और श्रृंगार प्रकाश ये भोज जी द्वारा है, ठीक। तो इस तरह चीज़ों को याद रखेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कृति और कृतिकार भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्लास, तो अच्छे से आपको चीज़ें याद रह जाएंगी और वहाँ पे आपको काम आ जाएंगी, ठीक। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा ग्रंथकार। तो भरत नाट्यशास्त्र भरत, अग्निपुराण यहाँ पे देखिए व्यास दिया हुआ है, ठीक है। आगे हमारा है, आगे है काव्य विष्णु धर्मोत्तर पुराण, फिर है काव्य अलंकार भामा, फिर है काव्यादर्श जो दंडी जी द्वारा लिखा गया है, और फिर है काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट जी द्वारा लिखा गया है, ठीक। काव्य अलंकार रुद्र जी द्वारा लिखा गया है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी कृतियाँ पूछी जाती हैं जो ज़्यादा प्रचलित अब नहीं हैं, और जो बच्चे नहीं देख पाते हैं उन्हीं से ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जो थोड़ा सा गूढ़ हैं। तो हम लोगों को वो चीज़ें याद वहाँ पे नहीं रहती हैं, तो हम आंसर गलत कर देते हैं। तो दोस्तों आगे देखेंगे, आगे हमारा जो है अभी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लिया प्रवर्तक और मुख्य आचार्य उनके, ठीक। तो और आगे देख लेंगे काव्य लक्षण तालिका ग्रंथ। काव्य लक्षण तालिका ग्रंथ जो इनके लक्षण हैं, जैसे हमारे जो ये हैं मम्मट जी, उनका काव्य लक्षण ग्रंथ क्या है, और इसी तरह इनका भी देख लेंगे, बाकी लोगों का भी। तो ये लक्षण भी पूछे जाते हैं कहीं, कभी कभी हमारे यहाँ एनटीए द्वारा काव्य लक्षण दे दिया जाता है और पूछा जाता है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। जैसे दे देंगे इधर कवि और इधर उनके लक्षण ग्रंथ और कवि कौन किसका है, इसका मैच करिए, यानी कि मिलान करिए, उस तरह वाला। और जो कारण और कथन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी मित्रों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग यहाँ से देख लीजिए अच्छे से, ये आपका 100% लाभ होगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आप लोग जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएँ फटाफट आप तक पहुँचती रहें, ताकि आप लोग फटाफट देखते रहें, रिवीजन भी करते रहें, और फटाफट उधर प्रैक्टिस सेट भी हमारा चल रहा है पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे, उसको भी आप लोग बराबर देखते रहिए, वहाँ से भी 100% लाभ होने वाला है। ऐसी ऐसी जगहों पे लोग भागते रहते हैं जहाँ पे चीज़ें बहुत ही तड़क भड़क चीज़ें दिखाई जाती हैं, और इतनी चीज़ों को तो कम से कम 2 घंटे में या फिर 2 दिन में बताते हैं। तो आप लोग अगर वहाँ से पसंद कर रहे हैं तो वहाँ से देख लीजिए, समय वेस्ट करिए, और या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, कोई समझाने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो फिर हाँ देख लेंगे काव्य लक्षण। तद दोषो शब्दार्थो सगुणान अलंकृति पुनः क्वापि, ये काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास से है, ये मम्मट जी का काव्य लक्षण ग्रंथ है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे हमारा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये हमारा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये है हमारा साहित्य दर्पण का आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा जो बताया गया है, ठीक। आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा बताया गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक। आगे उसी तरह रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ, ये रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ जी का, ठीक। आगे है भामा जी का शब्दार्थो संहितो काव्यम। शब्दार्थो संहितो काव्यम ये है भामा जी का। और आगे है कुंतक का वक्रोक्ति, जिसने वक्रोक्ति जीवितम लिखा है। ये हमारा सब सिलेबस में सब कुछ
लगा हुआ है। इसको अगर आप लोग पढ़े हैं तो सब पता ही होगा, एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिए तो फटाफट चीज़ें याद हो जाएंगी। वामन का है रीति, रीतिरात्मा काव्यस। ठीक। आनंदवर्धन जी का है काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है। ये अपना अपना मत प्रकट करते हैं और दूसरे का खंडित करते हैं। ये तो आप सब लोग अच्छे से देख ही चुके हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो क्लासें उस पर पड़ी हुई हैं, जाके पीछे आप लोग देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत फटाफट चीज़ों को करवाया गया है, आप लोग उसको जाके देख लीजिए। ठीक। यहाँ डंडी, फिर डंडी का है, फिर है आगे क्षेमेंद्र का औचित्य रस सिद्धस स्थिरम काव्यस जीवितम, ये क्षेमेंद्र जी का है। ठीक। ये क्षेमेंद्र जी का है। फिर व्यास जी का है, व्यास जी का है आगे है भोजराज का अदोषो गुणवद काव्यम अलंकारई कृतम रसान्वितम कवि कुर्वान कीर्तिम प्रीति च विंदति। तो ये हमारा भोज जी का है जो श्रृंगार प्रकाश में है। तो ये तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्योंकि बाहर से भी क्वेश्चन एनटीए हमारा पूछता है। अगर पेपर जिसने दिया है उसे अच्छे से ये चीज़ें मालूम होंगी। ठीक है। आगे हमारा है काव्यशास्त्र में अलंकारों की संख्या। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसको आप लोग देख लेंगे एक बार और याद रखेंगे तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। अलंकारों, काव्यशास्त्र में अलंकारों को किसने कितना माना है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे एनटीए द्वारा पूछा जाता है। ठीक। तो यहाँ अलंकारों की संख्या देखेंगे किसने कितनी मानी है। उपमा, रूपक, दीपक और यमक कल 4 अलंकार। ठीक। ये 4 अलंकार। तो यहाँ पे है 9 शब्दालंकार, 8 अर्थालंकार, 6 उभयालंकार, तो मिलाकर 23। ठीक। यहाँ पे हो गया। फिर 18 अलंकार, 38 अलंकार, 37 अलंकार, 41, 68। तो इस तरह हमारे अलंकारों की संख्या है जो मानी गई है। और भी डिटेल में चीज़ों को आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे। इसको आप लोग अच्छे से देखिए और रिवीजन करिए और अच्छे से समझ लीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। स्किप मत करिए, पूरा देख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें आप लोग, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकें। मित्रों, नमस्कार।